मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैंने करीब करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था, तो मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। और विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहता था। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। स्कूली शिक्षा, छोटे से झोले में मेरे कपड़े रहते थे और कपड़े में खुद धोता था। कपड़े धोता था, मैं सोचता था लंबी बाह के कपड़े तो इतना लंबा धोना क्यों? तो धोना कम करने के लिए मैंने उसको काट दिया खुद ने। ये फैशन बन गया है, मोदी कुर्ता एक नॉन कुर्ता बन गया है। मैं रेगुलर योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं मन में एक सपना लेके चलता हूँ कि दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। जाफराबाद का वो भी कह रहा था कि भाई साहब ये संविधान को बचाने के लिए, ये संविधान बचा रहे। अबे 700 रुपए लेके तुम संविधान बचा रहे हो, हैं 5-5 हजार रुपए फैमिली को मिल रहे पूरी। संविधान बचा रहे एक आदमी को केवल नीचे गिराने के लिए मोदी को, और वो गिरेगा नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज है भाई, ध्यान से सुन लेना, खोपड़ी लगा लेना, जिसकी दिमाग में नहीं घुस रहा है, बहुत बड़ी चीज है वो, ठीक है ना। कश्मीर 370 मिनट में हटा दी उसने, हर बात पत्थर मार के दिखा दे, पता लग जाएगा। बहुत पत्थर मार लिए फौजियों पे, अब पता लग जाएगा। पत्थर नहीं साले लैंटर की वो मारेंगे। बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि शायद वफादारी में कुत्ते से बढ़कर के कोई होता नहीं। और मुझे गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझ में इस वफादारी के गुण किसी ने देखे हैं जो मेरे देश के काम आएंगे। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, घर में घुस के मारे। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री, 1 अरब 30 करोड़ लोगों पे कर्फ्यू लगाया है। दुश्मन की बात भी एक्सप्रिशिएट करनी चाहिए। मोदी ने कहा अगर हमने 21 दिन एहतियात न की तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, और बिल्कुल ठीक कहा। वो जानता है, तो चाय बेचता वो ऊपर आया। जो हम रोना जिस बात को कह रहे हैं ना, रोना इसी बात का है कि इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर पे वो लोग बैठे हैं जिनको मिजाज का ही नहीं पता। अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट गढ़वाली राजपूत हैं, यानी कि इनकी जाति जो आप ढूंढ रहे हैं वो राजपूत है। 5 जून 1972 को पंचूर में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका नाम आपको हम बताते हैं, उनका नाम था आनंद सिंह बिष्ट। आपको ये भी बता दें, अजय सिंह यानी योगी आदित्यनाथ मैथमेटिक्स से बैचलर डिग्री करने वाले पढ़े लिखे नेता हैं। अजय सिंह 1990 में घर छोड़कर अयोध्या में राम टेम्पल मूवमेंट में जुड़े थे। उसके बाद से वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे और बीजेपी के नेता के तौर पर 1998 से लेकर अब तक गोरखपुर के सांसद रहे हैं। तो जो लोग योगी कि आप सन्यासी बन गए, उसके 2 साल बाद आप भिक्षा लेने के लिए अपने घर गए, अपनी माँ से भिक्षा मांगी, माँ के दिल पे क्या बीती होगी? देखिए, सन्यास का एक धर्म है वो, और उसका निर्वहन प्रत्येक को करना होता है। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। कम से कम मैं उस टेंशन से फ्री हूं। योगी आदित्यनाथ और बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। मैं ये
यही जानना चाहता हूं कि जब कानून, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि तुम अपने हाथ बांधे रहो? नहीं, मैंने ये नहीं और कहा। जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कौन सी बात हुई? नहीं, अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से करता हूं। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं, और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहां के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया। एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी मां तैयार है, तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी सीखे। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर, चिकन खिलाकर, जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा। जैसे हम लोग को राशन नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिले, लेकिन मोदी सरकार को जिताएंगे, चाहे भी कुछ हो जाए, जिताएंगे। हम लोग को सुखी है, गांव में रहेंगे, सुखी संपन्न से रहेंगे। जरूरी नहीं कि उनको राशन मिलेगा तो पेट भरेंगे, खेत है, बाड़ी है, कमाएंगे, खाएंगे। मोदी सरकार